तो नमस्कार, जय हिंद। आज क्लास जो है दूसरी क्लास है, यानी पहली क्लास में जो है हम शुरुआत कर चुके हैं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। और यहाँ पे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी 5 अंक की बड़ी संख्या क्या है, सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये सब के बारे में आज करने वाले हैं। दशमलव पत्ती में 7 अंक की कुल कितनी संख्या है और दशमलव पत्ती में 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, 6 अंकों की, 3 अंकों की, यही सब जानने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, क्लास में जुड़े रहिए और मजे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। देखिए, आरोही क्रम का अंग्रेजी होता है असेंडिंग ऑर्डर और बढ़ते क्रम का अंग्रेजी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, इसका जस्ट विपरीत यानी आरोही अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पे घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, घटते क्रम जा रहेगा वहां डिक्रीजिंग लिखा जाएगा, जहाँ पे अवरोही रहेगा वहां पे यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा जाएगा, जहाँ पे आरोही रहेगा वहां पे असेंडिंग होगा और जहाँ पे बढ़ते क्रम लिखा है वहां पे इंक्रीजिंग होगा। बात एक ही है, ये आरोही और बढ़ते क्रम एक ही है और ये अवरोही क्रम और घटते क्रम भी एक ही है। देखिए, नियम क्या है सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर बढ़ते क्रम घटते क्रम क्या है, अगर आप छत पर चढ़ते हो, ऐसे सीढ़ी से चढ़ते हो ना, नीचे से ऊपर चलते हो, यानी आप बढ़ रहे हो। क्या हो रहा है, वो आप बढ़ रहे हो, ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहे हो। और जब ऊपर से नीचे आते हो तो क्या हो रहे हो, आप घट रहे हो। मतलब नीचे आ रहे हो, क्या हो रहे हो, घट रहे हो। यानी ऊपर चलना यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बाद सबसे बड़ा। यानी सबसे बड़ा जब पहले रहेगा, उधर से उल्टा लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घटते क्रम हो जाएगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक चीज हमें जाननी होगी। इसमें सबसे पहले अंक हमने कल क्लास में बताया हुआ था कि ये कितने अंक की संख्या है, 2। ये कितने अंकों की, 3। ये कितने अंकों की, 3। ये कितनी, ये 3। ये कितनी, 2। यानी 2 अंकों की संख्या यहाँ पे 2 ठो है और 3 अंकों की संख्या यहाँ पे 3 ठो है। यानी टोटल कितने हैं, 5 ठो है। तो हमने कहा था कि 5 ठो सीढ़ी क्या करनी है, बना लेनी है। स्टेप 1 2 3 4। एक और यहाँ पे है, कहाँ पे लिख दूं मैं तो इधर लिखता हूँ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए, अरे तो मैं कहा था कि जो सबसे छोटा होगा नीचे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये 3 अंकों के, ये 3 अंकों के, ये 3 अंकों के। कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, 2 अंकों के यहाँ पे और 2 अंकों के यहाँ पे। तो पहले तो 25 आता है, इसे दिख रहा है, आप लिख दो 25। उसके बाद क्या आएगा, 91 लिख दो। उसके बाद देखो, अब इस 3 अंकों में आएंगे तो सबसे पहले शुरुआत देखेंगे। शुरुआत किस अंक से, 3 से, 4 से, 2 से। 2 से है ना, यही छोटा होगा, 217 लिखो। अब देखो यहाँ, उसके बाद क्या होगा, 326। उसके बाद 434। एकदम आसान है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितनी अंकों की यहाँ पर संख्या है उसको पहले तुलना कर लेंगे। यानी क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, नीचे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर लिख दीजिए। यानी 25 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 217 हो जाएगा, 326 हो जाएगा और 434 हो जाएगा। ये आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 ठो है, 1 2 3 4, 4 ठो बना लिया हमने सीढ़ी। देखिए, इसमें क्या करना है, आपको वही चीज करना है। देखिए, इसमें 2 अंकों की 2 ठो है, इसमें यही सेम टू सेम 3 अंकों की यहाँ पे। तो 39 छोटा है सबसे, लिखेंगे। उसके बाद से 91 लिखेंगे। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें, जैसे उल्टा लिखने में दिक्कत होता है। आप समझ रहे हो, आवाज तो सुन रहे हो, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से क्या होगा यहाँ पे कि 3 अंकों में आएंगे, 256, 127, 629 से 127। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यानी 127 होगा क्योंकि 1 पहले है। और यहाँ पे 256 है, 256 ये होगा क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 629 है, 629। घटते क्रम में लिखना है ना, तो छोटा से बड़ा छोटा, ये मैंने क्या लिखा यार, 629 होगा। यहाँ पे जो है ना, मतलब थोड़ा सा लिखने में हमको परेशानी हो जाएगी। 629 आ जाओ, यहाँ भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सुधार लेना। सबसे पहले क्या होगा, तब 629 होगा, ऊपर से नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 256 है। उसके बाद से क्या है, 127 है। उसके बाद से क्या है, 91 है। उसके बाद क्या है, 39 है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये होता है अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। यहाँ पे है स्वयं कीजिए। अब आपको खुद से बनाना है, खुद से बनाना है, खुद से सीढ़ी बनाइए और बनाइए। एक काम करते हैं, इसमें से मैं एक बता देता हूँ, इसमें से एक बता देता हूँ। आप दोनों जो बचेगा वो आप कर लेना होमवर्क के तौर पे। मैं इसको बता देता हूँ। देखो, 589, ये इसमें 3 अंकों की, इसमें 4 अंकों की, इसमें 4 अंकों की, इसमें 3 अंकों की। 3 अंकों में देखो, सबसे पहले क्या है, हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। ध्यान देना, मतलब शुरू में जो है छोटा लिखेंगे। बढ़ते क्रम यानी बढ़ते क्रम, जब भी बढ़ते क्रम की बात करें तो शुरू में छोटा, और घटते क्रम की बात करें तो शुरू में बड़ा। इसको ध्यान रखना है। देखो, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक। तो छोटा 5, शुरू में 5, इसमें 8 है, इससे छोटा है, इससे लिख लो 589। उसके बाद ये हो जाएगा 876।
ठीक है। उसके बाद से इस दोनों में खोजेंगे, यहाँ ये भी 4 अंक की, ये भी 4 अंक की। इसमें शुरुआत 9 से, इसमें 8 से, तो 9 जो है 8 से बड़ा है ना, तो 800 ये हो जाएगा, 8 7 6 5 छोटा, और बाद में हो जाएगा 95 67। बस यही करना था। और ये और वही क्रम है, घटते क्रम, इसमें 4 अंक की ये है, 5 अंक की ये है, 4 अंक की ये भी, ये 4 अंक की। तो ये देखो तीन कितने हैं, 4 अंक की, 4 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक, 5 अंक की जो है सबसे क्या है, बड़ी है, तो सबसे पहले बड़ी है, तो सबसे पहले बड़ी वाला ही लिखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद इससे छोटा है। अब 4 अंक की, यहाँ पे 8700 है, यहाँ पे 3735 है, यहाँ पे 9000 है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 8 मिल गया, उसको छोटा पहले बाद में करना उसको। 7 है, 7 इसमें मिल गया, इसमें 0, इसमें 3 है, तो सबसे पहले 0 आया, 3 बाद में आएगा, इसलिए हो गया यहाँ पे 8700। उसके बाद होगा 8735, उसके बाद हो जाएगा 9000, उसके बाद होगा ये। हम क्या कर रहे हैं, घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। ये देखिए, तो सबसे पहले ये तो बड़ा वाला हो गया, उससे उसके बाद इससे छोटा वाला लिखेंगे, इससे छोटा वाला क्या है, 9000 है, यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से क्या है, 8735 करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 8700 होगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया हुआ था, कोई बात नहीं, आप ये गलती ना करना, ये बी नंबर, ये इसका बी नंबर आप कर लेना, ठीक है ना। देखो आगे, अब यहाँ पे समझो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी की जहां तक बात आए, कितने अंक की, 2 अंक की। 2 अंकों की लिखोगे संख्या तो ऐसे होता है, 10 11 12 13 14, ये दही तो 2 अंक की होती है ना। आप जब तक 100 तक नहीं पहुंचोगे तब तक 2 अंकों की संख्या रहेगा। यानी 10 से शुरुआत की आपने और आपने लिखा 99 तक, ध्यान देना, यानी 100 से पहले, 100 तो 3 अंक की हो गया, तो 2 अंक की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 99, आप लिख दो 99 डायरेक्ट। और 2 अंक की सबसे छोटी क्या है, 10 लिख दो। चलो, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की आए तो क्या करोगे, तब ऐसे थोड़ी गिनती लिखोगे, नहीं लिखोगे, ये तो जानकारी था तो लिख दिया हमने। तो अगर बात किया जाए कि 3 अंक, 3 छोटा हो जाएगा, चलो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको कुछ नहीं करना है, जरा बताओ तो 0 1 2 3 4 इस सब में 9 में कौन सबसे बड़ा है, तो 9 है ना, तो एक काम करना, 6 अंक की अगर बड़ी संख्या करा जाए तो 6 ठो 9 लिख देना, यानी जितनी बड़ी संख्या के बारे में पूछे, जितनी बड़ी संख्या के बारे में पूछे उतना 9 लिख देना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब छोटी संख्या की बात किया जाए, मान लो कहा जाए कि 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप टेंशन में पड़ जाओगे। अरे भाई 0 से आप शुरुआत किए थे, 0 तो भाई क्या नंबर थोड़ी होगा, तो नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। कितने अंक की कह रहा है, 5 अंकों की, तो ये काम करना है, आपको एक के हर हाल में लिखना है। तो जरा बताइए एक पर हम कितना 0 देंगे कि 5 अंकों की संख्या बन जाएगा, 4 गो दे दो, 4 गो गिनो, 1 2 3 4 5 बन गया, हो गया। अगर 6 अंकों की कहा जाता, 8 अंकों की कहा जाता ना, तो 8 अंकों के लिए एक बार लिखते और 7 ठो 0 लिखते, 8 अंक संख्या हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव पत्ती में 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, इसको प्राप्त करने के लिए हम करेंगे ये, लिखेंगे हल, क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, 0 0 0 0 0 0 9, यानी 7 अंकों की दशमलव पत्ती कोई सी संख्या है, कितने हैं, तो इतना है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कहा है तो 6 अंकों की, तो यहाँ पे 6 लेते, तो यहाँ पे 5 लेते, यहाँ पे कहा है तो 8 अंकों की, तो यहाँ पे 8 लेते, यहाँ पे 7 लेते, तब लेकर के घटाए थे। ध्यान रखना है, दोनों में बड़ी संख्या ही ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले क्लास में, और इसके आगे हम लोग करेंगे, आप लोग जुड़े रहिए, रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल मत भागिए क्लास छोड़ करके, है कि नहीं। आप इसको जो है आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं, मिलेंगे क्लास में, जय हिंद।